देर के लिए मेरी स्क्रीन ना दिखे, तो फिर से दिखने लगेगी स्क्रीन तो बताइएगा। अब सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक, शुरू करें। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? लास्ट क्लास में आपको बॉडमास का रूल पढ़ाया जाता है, बॉडमास का नियम। तो ये बॉडमास का नियम क्या होता है? तो ये बॉडमास का नियम में बस आपको एक वर्ड याद रखना है, बॉडमास। इसमें जितने भी अल्फाबेट, इन सभी का एक मतलब होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, वो का मतलब होता है ऑफ यानी का, बी का मतलब डिवीजन यानी भाग लगा, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करना, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ना, और इसका मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटा। ये तो आपको याद रखना। दूसरा चीज ये बताता है कि अगर हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, जैसे कि लिखा हुआ है 5 + 3 गुना 2 भाग 2, ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, तो आप पहले क्या करोगे? जो चीज पहले लिखा गया है उसे आप पहले नहीं करोगे, है ना? उस तरीके से नहीं सोल्व करते, जो पहले लिखा गया है उसे पहले कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको बॉडमास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब बॉडमास में जो अल्फाबेट पहले आए, पहले उसे सोल्व करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहला काम क्या होगा? ब्रैकेट सोल्व करें। फिर वो की बात अभी नहीं करते, डिवीजन करते हैं, भाग लगाते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, है ना? तो ये चीज। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पर आप भाग लगाओगे, क्योंकि पता है कि सबसे पहले डिवीजन होता है। तो आप लिखोगे सर 5 + 3 गुना 2 में 2 से भाग लगाया तो 1 आएगा, ठीक है। 2 में 2 से भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करो? अब गुना करो, तो यहाँ पर लिखोगे 5 + 3, 3 की 1 से गुना किया तो 3 आया, और 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8, है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 है, ठीक है। तो इसी तरीके से काफी अलग अलग क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको पोल सेक्शन। रिकॉल क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। अभी आपको आंसर करना है पोल, ठीक है। चैट आपका बंद किया जाएगा, पोल में आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए। काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए। 12 - 5 को ब्रैकेट में लिखा गया है, इंटू 2 लिखा गया। 12 - 5 ब्रैकेट में, फिर गुना 2। बताइए क्या होगा? काफी आसान सा क्वेश्चन। तीन चीज है यहाँ पर। एक तो आपको दिख रहा है माइनस, मतलब घटाना। एक चीज दिख रहा है गुना। तीसरा एक ब्रैकेट। तो आप देखो, सबसे पहले आप क्या सोल्व करें? 15 - 5 गुना 2, क्या सोल्व करोगे? अच्छा, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि जरूरी नहीं है कि आपके कॉपी और पेन की जरूरत पड़े। जैसे आप कॉपी पेन पे सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप इसे मन में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आए, और अब तक जितने भी आंसर आए हैं सभी का आंसर सही है, ठीक है। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ 5 बच्चे का आंसर नहीं आया है। अच्छा, उनमें भी आ गया, तो 4 बच्चे का भी आंसर नहीं आया। आंसर करिए, जो भी 4 बच्चे आंसर नहीं किए हो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। चलिए 10 सेकंड्स रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़े, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझ। देखिए, इसको आप बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप क्या कहोगे? सर दो चीज दिख रहा है, माइनस और गुना, घटाना और गुना। घटाओ और गुना में पहले क्या करते हैं बताइए? घटाओ और गुना में तो पहले गुना करते हैं, ठीक है, ये तो सही है कि गुना करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि जो घटाओ है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि सबसे पहला काम ब्रैकेट सॉल्व करना होता है बॉड मास में, है ना? बॉड मास में सबसे पहला बी आता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करें। तो 12 में से 5 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। और 7 में 2 की गुना करोगे तो आपको 14 मिल जाएगा, है ना? तो आंसर कितना होगा? 14 होगा, है ना? पहले 12 में से 5 घटाया, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में था, है ना? तो ये लिखा 7 गुना 2, यहाँ से 14 आया, ठीक है। आप पहले गुना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व। ये समझ में आया? बाकी सभी आंसर गलत है, तो मैक्सिमम सभी के आंसर ये समझ में आया या नहीं, ये बताइए।
ऐसे सभी के आंसर सही थे, तो ये तो क्लियर है कि आपको समझ में आ गया। लेकिन जिन 2 बच्चों का आंसर गलत था उनको भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। तो अब देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, कुछ नया चीज। देखो आज के हमारे टॉपिक है विभाजकता के नियम। अब ये विभाजकता के नियम क्या है? तो नियम पढ़ने के पहले हम लोग ये सीखते हैं कि विभाजकता क्या होता है ना, डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए मैं 2 संख्या लिख रहा हूँ आपके स्क्रीन पर। एक तो लिख रहा हूँ 3, एक लिख रहा हूँ 15। ठीक है, मुझे बताइए बस इतना कि 3 के पहाड़े में 15 आता है क्या? 3 के टेबल में 15 आता है या नहीं? यस या no? आप बोलोगे यस सर, 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 में जब आप 3 से भाग लगाओगे तो वो कट जाएगा। इसका मतलब 15 3 से विभाजित होगा। आप बोलोगे 15 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब मैं अगर पूछ रहा हूँ कि 3 के टेबल में 17 आता है क्या? 3 के टेबल में 17 आता है क्या? आप बिल्कुल साफ बोलोगे सर 3 बचे 15 होता है, 3 छक्का 18 होता है, 17 नहीं आता। तो आप बोलोगे सर 17 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 के टेबल में 17 नहीं आता, तो 3 से 17 नहीं कटेगा। तो 17 से 3 विभाजित नहीं। ये समझ में आया? विभाजित होने और नहीं होने का मतलब क्या हुआ? अगर 17 को आप 3 से भाग लगाओगे तो कंप्लीटली वो डिवाइड नहीं हो। ठीक है, अब देखो यहाँ तो एक छोटी संख्या से मैं आपको समझा रहा हूँ। 15 लिखा आपने 3 का टेबल पढ़ लिया, 17 लिखा 3 का टेबल पढ़ लिया। अगर मैं कोई बड़ी सी संख्या लिख, 4 अंकों की एक संख्या लिख, है ना, 4 अंकों की संख्या लिख, अब आप टेबल नहीं पढ़ पाओ, है ना, यहाँ पर आप टेबल पढ़कर नहीं बता पाओ। तो अब हमें अगर पूछा जाए कि ये जो संख्या है, अगर इस संख्या में अगर मैं 3 से भाग लगाऊं तो ये कटेगा या नहीं कटेगा, उनका विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ रूल्स है, कुछ नियम। तो हर संख्या का अलग अलग नियम, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए अलग अलग संख्या का अलग अलग नियम है। तो वही नियम हम लोग सीखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि दी गई संख्या किसी दूसरे दी गई संख्या से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नियम है आपका 2 का विभाजकता है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं? अच्छा, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो कि सर 2 से क्यों सीख रहे, 1 का क्यों नहीं सिखाया आप? 1 का डिविजिबल क्या नहीं होता? तो बिल्कुल 1 का नियम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 1 के लिए सीधे सीधे आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई भी संख्या 1 से हमेशा डिविजिबल है। ठीक है, जितनी भी संख्या है 1 से हमेशा कट जाएगा। जैसे मैं अगर पूछिएगा आपसे कि 1 के पहाड़े में 5 आता है कि नहीं आता है, आप बोलोगे सर 1 गुना 5 कर देंगे तो 5 आएगा, है ना। 1 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है, आप बोलोगे 1 गुना 12 12 आएगा। 1 के टेबल में 23 आता है कि नहीं आता है, आप बोलोगे 1 गुना 23 करेंगे तो 23 आएगा। तो 1 के टेबल में तो सभी संख्या आ जाती है। तो जितनी भी संख्याएं, वो सभी संख्याएं 1 से हमेशा डिविजिबल हो जाएंगी। तो 1 का कोई नियम नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया कि जितनी भी संख्याएं हैं 1 से हमेशा वो पूर्णतः डिविजिबल हो ही जाएगी। तो उसमें कोई नियम पढ़ने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया? आया ना, ये बताइए, क्लियर है? तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि कोई भी संख्या हो 1 से हमेशा डिविजिबल होगा, 1 से हमेशा विभाजित हो जाएगा। तो रूल कहाँ से पढ़ते हैं? 2 का। देखो 2 का क्या नियम है, कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान कहने का मतलब क्या हुआ? अंतिम वाला अंक, है ना। इकाई का अंक कहने का मतलब हुआ अंतिम वाला, जो लास्ट डिजिट है। ठीक है, अंतिम अंक लिखो या लास्ट डिजिट लिखो। ठीक है, लास्ट में जो दिख रहा है वो या तो 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी एक संख्या हो, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब मुझे बताइए किसी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4 या 6, 8 हो तो इसे कुछ स्पेशल नंबर बोलते हैं क्या? कुछ इसका स्पेशल नाम है क्या? किसी संख्या के इकाई के स्थान पर या अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? कोई स्पेशल नाम है कि नहीं इसका? चैट में लिख के बताइए। तो आप कहोगे कि सर ऐसे संख्या को, वेरी गुड, तो ऐसे संख्या को सर सम संख्या कहते हैं, है ना, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो किसी संख्या की इकाई पर तो सीधे सीधे आप ऐसा कह सकते हो कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल आप ऐसे भी बोल सकते हो सीधे सीधे कि जितनी भी सम संख्या होगी, सभी सम संख्या 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर कभी आपको चेक करना है कि दिया गया संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, बस ये देखो कि वो सम है कि विषम। अगर सम है वो 2 से कटेगा, अगर वो संख्या विषम है, विषम कहने का मतलब क्या होगा? ऑड नंबर, ऑड नंबर 2 से नहीं कटेगा। क्लियर है?
बस इतना देख लेना है कि इवन है कि ऑड। इवन है तो 2 से कटेगा, ऑड है तो 2 से नहीं कटेगा। जब भी मैं कह रहा हूँ कटेगा, कटेगा तो मतलब वो विभाजित हो गया नहीं। ठीक है? मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 38, ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? आप क्या बोलोगे? ये कैसा संख्या है? लास्ट में 8 दिख रहा है। आप बोलोगे कि सर ये इवन नंबर है। इवन नंबर कहने का मतलब ये एक सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 83 लिख देता हूँ, 83 के लिए क्या बोलूँ? आप बोलोगे इकाई का जो अंक दिख रहा है सर 3 दिख रहा है, यह एक विषम संख्या है। सम विषम तो आपको पहचानने आता है ना? एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं कटेगा, है ना? एक और उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मैं लिखूँ 365, ये बताइए 365 कटेगा क्या? आप बोलोगे 5 दिख रहा है अंतिम में सर, तो ये क्या है? ये एक विषम संख्या है ना? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ये भी 2 से नहीं कटेगा। विषम संख्या के लिए कैसे याद किया है आपने? किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 रहेगा तो ये विषम संख्या, या 2 से नहीं कटेगा। ठीक है? तो मुझे बताइए यहाँ पर जितने भी संख्या आपको दिख रहे हैं, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ये सभी नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप क्या बोलोगे? सर जितने भी संख्या यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 16, 24, 50, 628 और 252, ये सभी के सभी संख्या कैसे दिख रहे हैं? ये सभी के सभी सम संख्या दिख रहे हैं, है ना? सभी कैसे हैं? सम संख्या यानी इवन नंबर। और अगर इवन नंबर है तो ये सभी के सभी 2 से विभाजित हो जाएंगे, है ना? तो सभी का इकाई अंक देखो 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, 8 है, यहाँ 2 है। तो क्या होगा? सभी सम संख्या है, इसलिए 2 से विभाजित। कितनी बातें क्लियर है बताइए? समझ में आएगा? यस या नो? ये सारी चीज अगर समझ में आ गई है तो आप जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट हो, है ना? जो भी चीज अभी पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो बाद में आपको रिवीजन करने के लिए काफी काम आएगा। बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो ये काफी काम आएगा आपको। तो क्या कर सकते हैं? दी गई जितनी भी संख्याएं थी 2 से डिविज कर ले लिया सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं 3 का रूल क्या है। कैसे पता चलेगा कि कोई दिया गया संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, विभाजित होगी कि नहीं? देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब ये बता सकता है क्या? अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, है ना? जोड़ दो क्या? इसको जोड़ोगे, अंकों को जोड़ दो, ऐड कर दो। ठीक है? देखो एक चीज होता है संख्या, एक चीज होता है अंक। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मैं लिख दूं 278 या 288, हमें 278 ही लिखना, ठीक है? 278, तो ये एक संख्या है। इसमें अंक कौन कौन से हैं? ये 2, 7 और 8 से मिलकर बना हुआ अंक, है ना? तो 3 अंक है 2, 7 और 8 से। ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि आपको कोई संख्या को चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो आप उसके अंकों को जोड़ देते हो। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 72, तो 72 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप क्या करोगे? सर इसके अंकों को जोड़ दोगे, 7 + 2, ये कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है। मुझे बताइए कि 9 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? बताइए, बस इतना बताओ, यस या? 9 3 के टेबल में आता है, 9 3 से कट जाएगा। तो 9 अगर 3 से विभाजित है तो 72 भी, 72 भी 3 से विभाजित हो, 72 भी 3 से कट जाएगा। ये क्लियर है? इसी तरीके से चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया 58, ये क्या करोगे? 3 से चेक करोगे 58 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप इसको 5 + 8 इन दोनों अंकों को जोड़ के देखोगे कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। 13 3 से नहीं कट रहा तो 58 भी नहीं कटेगा। ठीक है? 13 भी अगर आ गया तो इसको भी आप जोड़ सकते हो, 1 + 3 जोड़कर देख लो, ये 4 आ रहा है ना? 4 नहीं कट रहा तो 58 भी नहीं कटेगा। ठीक है? बार बार भी आप अंकों को जोड़ सकते हो। क्लियर है? अभी मैं अगर ऐसे उदाहरण लिखूं 3, 5, 6, 4, ये जो नंबर है ये 3 से कटेगा क्या? में आपको टेबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या करोगे? इसके सभी अंकों को जोड़ दोगे, 3 + 5 + 6 + 4, इसको जोड़कर कितना मिल रहा है? 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, है ना? तो इसको जोड़ा तो 18 है। 18 को फिर से जोड़ दो,
8 एक 9 आया, या ऐसे भी कर सकते हो सर 18 3 के टेबल में आ रहा है, तो आप सीधे कहोगे कि हाँ ये संख्या जो है 3 से कट जाए, 3 से डिविड करो। समझ में आया? तो ये संख्या 3 से विभाजित हो। हाँ ठीक है। अगर मैं एक और संख्या लिखूं 2 6 9 7, ये बताइए, या वो अगले 1, ये बताइए ये संख्या 3 से डिविजिबल है क्या, जो मैं नीचे लिखा हूं? इसको आप जोड़कर देखो, 2 + 6 + 9 + 7 + 1, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? इसको जोड़कर देखिए, आप बोलोगे 6 2 8, 8 और 9 जोड़ा तो कितना मिला? 17, 17 में 7 जोड़ा कितना मिला? 24, एक 25, है ना? इस सभी को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है ना? तो इन सभी को जोड़ा तो 25 मिला। 25 3 के टेबल में आता है क्या? या 25 को भी आप जोड़ दो, 5 को जोड़, 2 और 5 को जोड़ा तो क्या मिला? 7 आया। 7 3 के टेबल में आता है क्या? बोलोगे 7 3 के टेबल में नहीं आता, तो या 25 7 के 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। ये समझ में आया? 3 का कैसे चेक करेंगे? ठीक है, बस उसके अंकों को जोड़ दो। जल्दी से बताइए मुझे, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 4 7 3 5 6, और यहाँ पर मैं 0, ये नंबर को बताइए, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप सभी अंकों को जोड़कर देखिए। अच्छा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिख के जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप मन में इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, जीरो को जोड़ भी सकते हो, जीरो को छोड़ भी सकते हो, है ना? जीरो को छोड़ भी देंगे तो जीरो को जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको जोड़े तो कितना आया बताइए? इन सभी को जोड़कर कितना मिला? देखो, 2 में 4 जोड़ा 6 मिला, 6 में 7 जोड़ा 13 मिला, 13 में 3 जोड़ा 16 मिला, 16 में 5 जोड़ा 21 मिला, 21 में 6 जोड़ा 27 मिला, 27 में 0 जोड़ोगे तो 27 से मिलता है ना? अब इन दोनों को 27 आपको पता है 3 के टेबल में आता है, या 27 को भी आप जोड़ दो तो 9 मिल रहा है, 2 और 7 9, 9 या 27 3 के टेबल में आता है, तो कहेंगे कि ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। हाँ ठीक है, यस, ये समझ में आया? अब कर लोगे? ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी संख्या आपको दिख रही है, तो ये सभी संख्या को आप चेक करके देख सकते हो, सभी के सभी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 57, तो इसमें आप जोड़ के देखिए, 5 और 7 को जोड़ा कितना मिला? 5 और 7 को आपने जोड़ा तो यहाँ पर आपको 12 मिलेगा, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 66 को देखूँ, तो 6 और 6 को जोड़ने पर 12 मिल रहा है ना? 6 और 6 को इसके अंकों को जोड़ देना है बस, तो ये भी 3 से कटेगा। ये 204 में आप जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है? 2 और 4 को जोड़ा तो आपको 6 मिल रहा है, तो ये भी 3 से कटेगा, है ना? 528 को बताइए, जोड़ के कितना मिल रहा है? 5 + 2 + 8, इसको जोड़कर कितना मिल रहा है? आपने इस तरीके से जोड़ा, 8 2 10, 10 5 15, है ना? 15 3 के टेबल में आता है, तो ये हमारा संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, और ये लास्ट वाला चेक करके बताइए मुझे, ये चेक करके बताइए, इसको आप जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है? 6 + 9 + 3 + 6, इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 6 9 15, 15 3 18, 18 6 24, तो 24 मिल रहा है ना? इसको जोड़ने पर 24 मिल रहा है। 27 कैसे बोल? ठीक है, 24 मिल रहा है, 24 3 के टेबल में आता है ना? 2 और 4 को जोड़ा तो ऐसे भी कर सकते हो, 24 में आप 24 भी लिख सकते हो, 24 3 8 24 होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। या 2 और 4 को भी जोड़कर फिर से देख लो, 6 6 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो जो भी चीजें भी पढ़ाई जा रही है, ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप एन लिख कर मेरे से पूछ लो। ठीक है, और इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाद में रिवीजन करने के लिए काम आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस लिख के बताओ, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो यस लिख के बताओ। ले लिया सभी ने? अब देखो 4 का विभाजकता का नियम क्या है, कैसे पता चलेगा कि दिया गया संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं? देखो इसमें काफी अलग अलग केस है। अगर आपके पास कोई एक अंक की संख्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ 6,
तो आपके पास कोई रूल नहीं है, सीधे सीधे बोलोगे सर ये तो हमें साफ दिख रहा है कि 4 से नहीं कटेगा, है ना, 4 के टेबल में नहीं आता तो ये 4 से नहीं कटेगा। अगर मैं लिख दूँ 9 तो आप बोलोगे सर ये भी 4 के टेबल में नहीं आता तो ये भी नहीं कटेगा। अगर मैं लिख दूँ 8 तो बोलोगे ये 4 के टेबल में आता है, ये कट जाएगा। अगर मैं लिखूँ 4 तो बोलोगे 4 से विभाजित हो जाएगा। तो एक अंक की संख्या तो आप सीधे कर लोगे ऐसे, ठीक है, ये तो सीधे आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं अगर 2 अंकों की संख्या है, तो अगर 2 अंकों की संख्या है तो भी आपके पास कोई नियम नहीं है, आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 24, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का टेबल ही पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है 4 छक 24 होता है, तो ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 32, तो आप बोलोगे सर ये 2 अंकों की संख्या है, 4 के टेबल में आता है, मुझे पता है 4 8 32, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 30, तो आपको कोई नियम नहीं है, आपको 4 से 30 में भाग लगा के देखना पड़ेगा, है ना। इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, 4 से आप 30 में भाग लगाओ, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 सत्ते 28, और देखो कुछ रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया, तो आप क्या कहोगे, ये 30 जो है 4 से नहीं कट रहा सर, है ना, 4 से नहीं कट रहा, 30 4 के टेबल में नहीं आता, तो 30 4 से नहीं कटेगा। तो आपके पास कोई रूल नहीं है, आपने क्या किया, डिवाइड करके ही देखा, भाग लगा के आपने देखा। समझ में आया। तो अगर 2 अंक की संख्या है तो कोई रूल नहीं है, हम लोग उसे डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। समझ में आया। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ी सी संख्या है, 3 अंक की संख्या हो, या 3 अंक से बड़ी संख्या हो, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या अगर है, तो वो हमें कैसे चेक करना होगा कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 4 से विभाजित होगी या नहीं। तो आपको पूरा अंक नहीं देखना, पूरा संख्या नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंक देखोगे आप, ठीक है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या को आपको देखना, ठीक है। उदाहरण से समझा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 824, ठीक है। तो ये संख्या 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, पूरी संख्या को नहीं देखना है आप, बस लास्ट 2 डिजिट देखिए, है ना। अंतिम 2 अंक बोला गया ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट 2 डिजिट। अब बताओ लास्ट 2 डिजिट इसका क्या है, 24 है। 24 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, बस इतना बता दो। 24 4 के टेबल में आता है, आप बोलोगे 24 से 4 से कट जाएगा, 4 से 24 होगा, तो ये पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखूं 1 5 7 2 9 3 2, ऐसे एक बड़ी संख्या लिखी, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि यह संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अंतिम 2 अंक देखो। अंतिम 2 अंक क्या है बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ लिख के क्या है, अंतिम 2 अंक कितना है। तो आप बोलोगे सर अंतिम 2 अंक 32 है ना, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 32 है। 32 4 के टेबल में आता है, 32 4 से कटता है, तो आप बोलोगे ये पूरी संख्या, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। आप बोलोगे हाँ ये 4 से कटेगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे चेक करोगे, बस आखिरी के 2 अंक देखना है आपको। अगर मैं ऐसे लिख 2 6 9 4 1, तो ये संख्या 4 से कटेगा क्या, ये संख्या 4 से कटेगा। तो आप बोलोगे सर अंतिम 2 अंक अगर मैं देखूं तो 41 दिख रहा है ना, तो ये हमें 41 दिख रहा है, और 4 के टेबल में 41 कभी नहीं आएगा, है ना। 4 कहाँ 40 होता है, फिर 44 होगा, है ना। तो 41 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये संख्या तो 4 से नहीं कटेगी, ठीक है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटता, तो ये पूरी संख्या ही 4 से नहीं कटेगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 4 का टेबल सभी को याद है, 4 का टेबल तो सभी को याद होगा, याद कराया गया था सभी को। 4 एकम 4 लिखोगे, देखो मैं टेबल लिख रहा हूँ, यहाँ से कुछ समझोगे आप। 4 दूनी 8 हो, 4 तिया 12 हो, 4 चौक 16 हो, 4 पंजे 20 हो, फिर 24 लिखो। इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे। तो मुझे बताओ कि 4 के टेबल में कोई भी एक विषम संख्या मिला क्या आपको, 4 के टेबल में कोई विषम संख्या मिला, हाँ या नहीं। आप बोलोगे नहीं सर 4 के पहाड़े में कभी भी विषम संख्या नहीं आती। देखो ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, तो जितने भी संख्या है सभी तो सम संख्या है ना। तो 4 कोई भी विषम संख्या 4 से कभी भी विभाजित नहीं हो, है ना। तो अगर मैं लिख दूं 269,
तो इसमें आपको 2 अंक भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे 2 अंक देख के हम लोग बोल सकते हैं नियम तो बिल्कुल सही है कि 69 से 4 से नहीं कट रहा तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कट रही। लेकिन आप सीधे ऐसे कर सकते हो ना कि ये तो विषम संख्या है, विषम संख्या है तो 4 से नहीं कटेगा, है ना। अगर मैं लिखूं 441 तो ये क्या है, एक विषम संख्या है, 4 से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है? 4 के टेबल में सिर्फ और सिर्फ सम संख्या नहीं आएगी। ये क्लियर है सभी को कि 4 के टेबल में कभी भी विषम संख्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको ये बताना है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है क्या, ट्रू या फॉल्स बताना, सही या गलत। सभी, ध्यान से देखिएगा, सभी सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक है, 4 से विभाजित होगी, हाँ या ट्रू या फॉल्स। ट्रू फॉल्स बता सकते हो या यस नो लिख सकते हो। सभी लोग यस लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी का आंसर क्या है, यस, कि हाँ ये सही है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चैट के आंसर बताइए। मैं पूछ रहा हूँ 20 क्या है, ये सम संख्या या विषम संख्या है। 20 क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर। अच्छा, 2 को छोड़कर, ठीक है, आपने ये भी बताया 2 को छोड़कर, ठीक है। आप कह रहे हो कि 2 को छोड़कर बाकी सभी सम संख्या 4 से डिविड कर, ठीक है। 20 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि हाँ ये 4, 4 पर 20 4 से कट जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 22, 22 क्या है, 22 भी सम संख्या है ना। 22 भी क्या है, 22 भी सम संख्या है, ये भी इवन नंबर है। लेकिन ये 4 से कट रहा है क्या, 22 4 से कट रहा है, बताइए। 4 के टेबल में 22 आता है क्या, आप बोलोगे नहीं। वेरी गुड, गगन कह रहे हैं नहीं। अब आप सभी लोग कहोगे नहीं सर ये तो 4 के टेबल में नहीं आता है, नो। तो यहाँ से आप क्या सीखे कि सभी सम संख्या 4 के टेबल में नहीं आएगा, है ना। काफी सारे संख्या आप लिख सकते हो, सिर्फ 2 ही नहीं। आप 6 को देख लो, 6 4 से कटेगा क्या, 6 भी तो सम संख्या है, नहीं कटेगा 4 से। अगर मैं दू 18, 18 क्या है, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अब बताओ। अब मैं पूछूं अगर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप क्या बोलो, ट्रू या फॉल्स, यस या नो, ये सही है या गलत है। अब आप सभी लोग बोलोगे कि सर ये गलत है ना, एन यानी फॉल्स। अब समझ में आया, अब समझ में आया ना। 4 के टेबल में सभी सम संख्या नहीं आती, ठीक है। तो जितने भी सम संख्या हो उसे आप मत कहना कि 4 से कट ही जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 अंक को देखना होता है, क्लियर है। काफी सारे उदाहरण आप बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, नंबर लिखे हैं। मुझे ये बताओ कि क्या ये सभी संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एक एक करके सभी संख्या को देखो आप। पहले नंबर को देखो, इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 12 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है, 12 4 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सर ये संख्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है। दूसरे अंक को देखो, दूसरे नंबर को देखो, यहाँ पर 2 अंक क्या है, 4 दिख रहे, 0 4 का मतलब 4 हुआ है ना। तो ये भी 4 से हमारा कट जाएगा, है ना। 0 4 दिखने का मतलब ये 4, ठीक है। अगले अंक देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अंतिम 2 अंक 24 दिख रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अंतिम 2 अंकों को देखना है, ठीक है, सिर्फ लास्ट 2 अंकों, बाकी कुछ नहीं देखना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, तो ये भी संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है जो 4 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। यहाँ 20 दिख रहा है ना लास्ट में, तो अंतिम 2 अंक 20 दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, है ना। तो ये दिए गए सभी उदाहरण 4 से डिविजिबल, ठीक है। क्लियर है, 4 से कैसे चेक करेंगे, ये समझ में आया। इस पेज की जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लोगे, अगर सारी चीज समझ में आई। इस पेज की स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके मुझे वाई या एस लिख के बता दोगे, वाई या एस लिख के बता दोगे। तो ये सबसे आप रिवीजन कर पाओगे बात, ठीक है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अब सीखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी का नियम, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे
कि दिया गया संख्या 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो जितने भी नियम अब तक आपने पढ़े उसमें सबसे आसान यही है, ठीक है, मोस्ट इजी, ठीक है। आपको बस ये देखना है कोई भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी अगर उसके इकाई का अंक, मतलब लास्ट डिजिट, है ना, अंतिम अंक, या यूनिट प्लेस आप कह सकते हो, है ना, यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या तो 5। अगर 0 या 5 में कोई भी एक संख्या है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 0 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो 5 से नहीं कटेगा। ऐसा क्यों? आप देख सकते हो 5 का टेबल सभी को याद होगा, काफी आसान। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप अपने चैट में 5 का टेबल लिख के देखो या अपने कॉपी पर लिखो, है ना। 5 दिया 15, 20, 25, है ना, 30, 35, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या समझ में आ रहा है? पहला संख्या क्या है? यहाँ पर देखो 5 दिख, यहाँ पर 0 दिख, यहाँ फिर 5 दिख, यहाँ 0 दिखा, फिर यहाँ 5 दिखा, फिर यहाँ 0 दिखा। मतलब इस तरीके से क्या दिख रहा है, पहले 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। मतलब यूनिट प्लेस पे अंत में सिर्फ 5 या 0 ही आएगा, है ना, सिर्फ 5 या 0 आएगा। तो वही संख्या 5 से कटेगा जिसके आखिरी में या तो 5 हो या तो 0। क्लियर है ये चीजें? कितनी बातें क्लियर है ये बताइए, ठीक है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से आपको आंसर करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख 225, तो ये संख्या 5 से कटेगा क्या? ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे सर पूरी संख्या को नहीं देखते, बस लास्ट डिजिट को देखते, अंतिम अंक को देखते। यहाँ पर क्या दिख रहा है 5, अंतिम में 5 आया तो बोलोगे यस ये संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिख दो 330, 330, तो ये बताइए 5 से कटेगा क्या? आप बोलोगे इकाई का अंक, अंतिम अंक क्या दिख रहा है? अंतिम अंक आपको 0 दिख रहा है, तो आप बोलोगे यस ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 1001, ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप बोलोगे अंतिम में क्या दिख रहा है? यूनिट प्लस 1 दिख रहा है, इकाई का अंक 1 दिख रहा है, लास्ट डिजिट 1 दिख रहा है, इसका मतलब 5 से नहीं। तो 0 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिखूं 3000 या 30,000, ये कटेगा क्या 5 से? बिल्कुल कटेगा। लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये कट जाएगा 5 से, ठीक है। तो ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण लिखे गए ये सभी को आप देखकर बताओ, ये सभी के सभी 5 से कट रहे कि नहीं कट रहे? ये सभी उदाहरण जो यहाँ पर लिखे गए सभी को आप ध्यान से देखो, ठीक है। सभी 5 से आपको डिविजिबल दिखेंगे, है ना। यहाँ पर लास्ट डिजिट को देखो, यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है ना, 5 दिख रहा है, फिर यहाँ 0 दिख रहा है। मतलब जितने भी संख्या है सभी के अंतिम में या तो 0 आया या 5 आया, तो वो सभी संख्या 5 से कट जाएगी, है ना। तो आप कह सकते हो ये सभी संख्या 5 से डिविजिबल, ठीक है। कितनी बातें क्लियर है? तो इस पेज की भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस लिख के बताओ। तो कोई भी डाउट है तो आप भी पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर कहाँ करना है, अब पोल सेक्शन में आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ट्राई करिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें से जितनी भी संख्या लिखी गई इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है? ट्राई करिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन या कॉपी की जरूरत नहीं है, आप देखकर ही आंसर बता सकते हो 2 सेकंड। ऐसे जितने भी बच्चों के अभी तक आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए, लेकिन अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ट्राई करो सभी लोग आंसर करने की।
देखिए पोल में आंसर जरूर करें सभी लोग, तभी पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो, कितना आपका आंसर सही आ रहा है, कितना आपका आंसर गलत हो रहा है। और गलती करने से मत करना है, ये नहीं सोचना कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलती होगा, आप वहीं से सीखोगे। ठीक, तो 10 सेकंड सॉल्व करेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 5 सेकंड और, 5 सेकंड में इसको एंड करके फिर डिस्कस करो। तो अभी तक आप आंसर नहीं किए हो, जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं आपका पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ। अब तक आपने अगर आंसर नहीं किया है तो चैट सेक्शन में आप आंसर अब लिख सकते हो, या कोई भी डाउट होगा तो चैट में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर से कौन सी संख्या 2 से भाज्य है, कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है, उसका रूल क्या कहता है। आप यही कहोगे कि जितने भी सर सम संख्या होती है, आपको बस इतना देखना होता है कि जितने भी सम संख्या है, मतलब जितने भी इवन नंबर है, वो सभी के सभी 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। जितने भी विषम संख्या है वो 2 से नहीं कटेगा। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखने जाऊँ तो यहाँ पर मुझे बताओ ये संख्या कैसा है, सम है या विषम है। पहला संख्या कैसा, 1031 कैसा, सम है या विषम। आप बोलोगे सर ये विषम संख्या है ना, एक विषम संख्या या ऑड नंबर है। तो विषम संख्या तो 2 से नहीं कटेगा। अच्छा, ऑड नंबर क्यों है, क्योंकि इसके आखिरी प्लेस पर 1 दिख रहा है ना। आप कह सकते हो सर आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक 1 है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट को देखो तो 1 दिख रहा है, तो आप कहोगे विषम संख्या है ना, तो इसलिए 2 से ये नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं। ऑप्शन बी को देखो, तो ये भी आपको एक विषम संख्या दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि आखिरी प्लेस पर क्या है, लास्ट डिजिट जो दिख रहा है आपको वो 3 दिख रहा है। ठीक है, तो लास्ट प्लेस पर 3 दिख रहा है, तो ये भी एक विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर ऑप्शन डी को देखो, सी के पहले मैं डी को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है आखिरी। ठीक है, तो यह भी एक विषम संख्या है ना, तो यह भी क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि आखिरी में 5 दिख गया, तो ये भी विषम है, तो ये भी नहीं कटेगा, है ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे देख के बताइए ये वाला नंबर, ये नंबर जो दिख रहा है 1034, ये कैसा नंबर। 1034 को आप बोलोगे कि सर ये एक इवन नंबर है ना, यानी एक ये सम संख्या है। क्यों, क्योंकि आखिरी में हमें 4 दिख रहा है ना, 4 किसी संख्या के अंतिम में रहेगा तो वो सम संख्या होगी, इसीलिए ये 2 से कट जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये इवन नंबर। ठीक है, ये तो काफी आसान था। इस क्वेश्चन को करने में आपको क्या है, आप देखोगे कि 2 से, इतना तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, आप क्या करोगे, डिविजिबल बाई 2, देखो कौन सा सम संख्या है, ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, ये सम है, ये हमारा आंसर। ठीक है, इतना समय लगेगा, आप कर दो। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ बताना है आपकी कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से कौन सी संख्या कट जाएगी, कौन सी भाज्य, ट्राई करो। इनमें से कौन सी संख्या 3 से कटेगी। इसे इसमें हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होगा, सभी ऑप्शन को चेक करना है। बिल्कुल, अभी मैं आपको समय दे रहा हूँ, आराम से करो, सभी ऑप्शन को चेक करो। अगर आपको नियम याद है तो आप आंसर कर पाओ। ठीक है, कौन सी संख्या 3 से भाजित हो। तो 3 का अगर रूल आपको याद है तो आप अप्लाई करो जल्दी से, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, तो ध्यान से करिए। 3 का डिजिटल रूल क्या सिखाया गया था, इस तरीके से आप चेक करते हो, तो सभी अंकों के अलग अलग नियम होते हैं। तो 3 का नियम क्या था,
ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दे चुका है, वेरी गुड। अभी भी जिन बच्चों का आंसर रह गया है जल्दी से ट्राई करो। 15 सेकंड और दिया जा रहा है आपको, ठीक है। 15 सेकंड में मैं इसको एंड करके फिर डिस्कस करूँ, ठीक है। तो अब तक आप आंसर नहीं किए हो तो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। 10 सेकंड्स और है, आखिरी 10 सेकंड और है, ट्राई करो। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझो। नियम क्या है, 3 से भाजकता का नियम क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, ठीक है। आप क्या करते हो, ये कोई रूल बता सकता है क्या मुझे, 3 से डिविजिबल क्या होता है। लास्ट के 2 अंक देखेंगे क्या, हाँ या ना, बताओ। अंतिम 2 अंक देखेंगे, हाँ या ना, बस इतना बताइए। अंतिम 2 अंक देख के पता करेंगे क्या, तो नहीं, ठीक है। कुछ लोग वाई कह रहे हो, अंतिम 2 अंक वाला नियम जो था 4 का नियम था, ठीक है। सारे अंकों को जोड़कर देखेंगे, अंकों का योग, यही बताया गया था ना, सम ऑफ डिजिट्स, है ना। सम ऑफ डिजिट्स कहने का क्या मतलब था कि जो भी अंक हैं, अंकों को आपको जोड़ना होगा, अंकों का योग करना पड़ेगा, है ना। सभी डिजिट्स को आप जोड़कर देखो, ठीक है। और अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। चलिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। इन सभी, ये कौन कौन से, ये जो संख्या है 5 अंकों से मिलकर बनी, 6, 3, 9, 2 और 3, सभी को जोड़कर देखिए। 6 + 3 + 9 + 2 + 3, ये सभी ने जोड़ा और बताओ कितना आ रहा है जोड़ने पर। अगर मैं इसके सभी अंकों को जोड़ूं तो क्या मिलेगा, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 19, 20 और ये 23, है ना। तो ये 23 मिलता है। तो इनके सभी अंकों को जोड़ा तो 23 मिला। तो आप कहोगे 23 सर 3 के टेबल में नहीं आता, या इसको भी आप जोड़ सकते हो, 2 और 3 को आप जोड़कर बोल सकते हो कि सर ये 5 आ रहा है, 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं जोड़ के लिख रहा हूँ, इतना इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने मन में जोड़ सकते हो। अगर ये वाला मेथड, देखो इस तरीके से आप सीधे अपने मन में जोड़ सकते हो। 7 2 9 जोड़ा, 7 2 9 हुआ, 9 6 15 हुआ, 15 में 7 जोड़ा कितना मिलेगा, 15 में 7 जोड़ा 22 मिला, और एक जोड़ा 23 मिला। तो इसको भी जब जोड़ दो तो 23 मिलता है ना। तो इसको सभी अंकों को आपने जोड़ा, अगर 7 + 2, तो ये सारी चीजें बस समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये 23 आ रहा है, तो ये भी 23 आ रहा है, तो कहोगे ये भी संख्या से 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी को आप बताओ, इसके अंकों को जोड़कर क्या मिलता है, 1 + 0 + 5 + 3 + 4, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है। इसको जोड़ने पर एक एक में जीरो जोड़ा तो जीरो मिला, इसको छोड़ भी सकते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 5 1 6, 6 3 9, 9 4 13, है ना। तो 13 क्या है, 3 से नहीं कटेगा, 13 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, तो ये भी आंसर नहीं है। अब आप चेक कर लो इस वाले ऑप्शन को, इसको चेक करो। 4 + 3 + 6 + 0 + 5, इसको जोड़कर कितना मिल रहा है, तो इन सभी को जोड़ोगे तो 4 3 7, 7 और 6 कितना मिला, 13, 13 5 18, है ना। तो 18 मिलता है, और 18 आपको पता है कि 3 के टेबल में आता है ना। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, क्लियर है। 18 3 से आता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, ये समझ में आया। ये हमारा आंसर ऑप्शन डी की होगा, क्लियर है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और बताइए मुझे कि यहाँ पर ये सारे संख्या, कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से डिविजिबल है, जो 4 से कट जाएगी। ट्राई करो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। 4 ऑप्शन में कोई एक ही संख्या ऐसी होगी जो 4 से डिविजिबल है। ट्राई करो। नियम क्या कहता है, 4 का कैसे चेक करो कोई संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उससे विभाजित होगी या नहीं होगी। अगर नियम याद है आप काफी जल्दी आंसर कर पाओगे।
अगर आपने अभी कॉपी में नोट नहीं किया है, आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया है, तो क्लास के बाद एक कॉपी पर सारे रूल्स को एक जगह लिख लोगे, है ना, आगे की क्लास में आपको काफी हेल्प करेगा ये सारी चीज़। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर है, जल्दी से ट्राई करिए जो बच्चे अभी आंसर नहीं किए। बहुत कठिन नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है ये। चलिए अभी मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, तो 20 सेकंड और है आपके पास। ठीक है, काफी लोग के आंसर आए, वेरी गुड। 15 सेकंड्स, अभी तक नहीं किया, जल्दी से ट्राई करो, 15 सेकंड्स और है। देखिए कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 4 से कटेगा। 10 सेकंड्स, आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड, ठीक है। अब मैं उल्टी गिनती गिनूंगा, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल। कौन बताएगा मुझे इसका नियम, कैसे पता चलता है कि कोई संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं। जिसको भी पता है वो चैट सेक्शन में यस लिख के बताओ, मैं उनसे पूछूंगा, माइक ऑन करके आंसर बताता हूँ। अफाक आप बताइए, अफाक बताएंगे कि 4 से डिविटी का नियम क्या है, माइक ऑन करके बताइए। अफाक जल्दी से आप अपना माइक ऑन करो और बताओ। सर जी लास्ट के 2 अंकों को देखना जी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कोई भी संख्या का पूरी संख्या नहीं देखते, बस अंतिम 2 अंक देखते हैं। आपको ये बताएगा कि लास्ट 2 डिजिट, है ना, यही बताया जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट मतलब अंतिम के 2 अंक देख लेना है बस। तो अगर मैं पहले ही ऑप्शन को देखूं तो पहला इसका अंतिम 2 अंक क्या है बताओ, तो ये 64 है। तो आप बोलोगे सर 64 को देख लीजिए, 64 अगर 4 से कटेगा तो ये पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। तो आप 4 से अगर 64 में भाग लगाओ तो कैसे लिखोगे, 4 एकम 4, है ना। 6 में 4 को घटाओगे तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 24 लिखोगे, फिर लिखोगे 4 से 24, है ना। तो आप कहोगे कि सर ये जो संख्या है 64, 64 4 से कट जा रही है ना। 64 अगर 4 से कटेगा तो ये पूरी ही संख्या 4 से डिविजिबल है। क्लियर है, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अच्छा, पोल तो अब एंड हो गया है, तो मैं एंड कर दिया, अभी पोल में नहीं कर पाओगे, अब चैट में लिख दो, समझ में आया। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर ऑप्शन ए सही मिल गया तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर चेक कर ऑप्शन बी को चेक करता हूँ, तो आप क्या करोगे, पूरी संख्या को नहीं देखो, सिर्फ और सिर्फ 50 को देखो। 4 के टेबल में 50 आता है क्या, ये बताइए। 50 का 4 से कटेगा, आप बोलोगे सर 50 4 से नहीं कटेगा, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। आप इस तरीके से अगर डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे 4 एकम 4, है ना, यहाँ पर घटा के 1 लिखोगे, यहाँ 0 लिखोगे, फिर लिखोगे 4 दूनी 8। देखो कुछ शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया, है ना। तो हम कहेंगे कि 50 4 से अगर नहीं कट रहा तो ये पूरी संख्या ही 4 से नहीं कटेगी, ठीक है। इसी तरीके से 82 को आप अगर चेक करोगे तो 82 भी 4 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। और ये वाला संख्या में आप क्या बोलोगे, 23, या तो कह सकते हो अंतिम दो 23, ये नहीं कटेगा 4 से, 23 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए नहीं कटेगा। या आप कह सकते हो सर ये तो एक विषम संख्या है, ये भी तो आप कह सकते हो ना कि विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और 4 के पहाड़े में कभी भी विषम संख्या नहीं आती है, कोई भी विषम संख्या 4 से नहीं कट सकता, तो इसीलिए ये नहीं कटे। तो इसमें तो आपको 2 अंक देखने की जरूरत है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि विषम संख्या, इसलिए ये वाला तो नहीं कटेगा, है ना। ये समझ में आया, ये क्लियर है, ये समझ में आया क्या। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, 5 का देखते हैं। और 5 वाला काफी आसान है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप।
इसमें मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेंगे आंसर करने में, ठीक है। ट्राई करें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है। जितना जल्दी आपको बस क्वेश्चन पढ़ने में समय लगेगा, आप फिर आंसर कर पाओ, ठीक है, काफी जल्दी से। इसमें आपको कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं, काफी आसान सा क्वेश्चन। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? शुभानी, आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद कर दो। वेरी गुड। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दिया है और मैक्सिमम एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में 10 सेकंड और रुकेंगे, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। फिर मैं पोल पॉइंट करके डिस्कस करूँ, ठीक है। अब तक अगर आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से आप आंसर कर दो। 5 सेकंड में अब मैं पोल को एंड कर दूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1 टाइम, ठीक है। अब इसको समझ। अच्छा, इसका नियम क्या है, ये तो सभी को पता है ना। 5 से डिविजिबल होने के लिए नियम क्या है कि इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, इन दोनों में से कोई भी एक अंक रहेगा तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है, 5 से कट जाएगी। अगर ऑप्शन ए में देखो तो अंतिम में क्या दिख रहा है, अंतिम का अंक 7 दिख रहा है, तो ये तो नहीं कटेगा। ऑप्शन सी को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन सी को देखोगे तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 9 दिख रहा है अंतिम का, तो ये भी नहीं कटेगा, है ना, बस लास्ट का अंक देखना है। ऑप्शन बी को आप देखो तो यहाँ पर अंतिम का अंक 0 दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये हमारा सही उत्तर हो। मतलब वही संख्या 5 से कटेगा जिसके अंतिम में 0 या 5 हो। तो बस आपको ये देख लेना था कि किस संख्या के अंतिम में 0 या 5 होगा, और इतना भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, जैसा कि आप सभी ने जल्दी से आंसर भी दे दिया, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। आप कह सकते हो कि 5 से डिविजन देखना है, वही आंसर होगा जिसके अंतिम में 0 या 5। तो ये नहीं होगा, ये होगा, आंसर हमारा ही होगा। बस इतना समझ लगेगा, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे सभी लोग। इतनी सारी चीज क्लियर हुई, हाँ या ना, ये बताइए, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन बी था, ठीक है। अगर सभी कुछ समझ में आ गया तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी कोई भी डाउट अगर है तो अभी आपको रुक कर पूछ लेना, ठीक है।